हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के वीडियो में मैं जंगल में आ चुका हूं। देख पा रहे हैं चारों तरफ मेरा जंगल ही जंगल है। और आज की जड़ी बूटी श्रृंखला में आपको मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जड़ी बूटी में मूसली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सफ़ेद मूसली और एक होता है काली मूसली। काली मूसली आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होता है और काली मूसली की आज मैं आपको पहचान बताने वाला हूँ और इससे क्या क्या हम लाभ ले सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये देख पा रहे हैं कि काली मूसली बिल्कुल एक छोटे खजूर के जो पौधा निकलता है उसी प्रकार से ये दिख रहा है, और या नारियल के छोटे पौधे के रूप में ये दिख पा रहा है। लेकिन इसका मुख्य पहचान होता है कि इसके पौधे से यहाँ तने से एक फूल आता है, पीला पीला फूल आता है, और वही इसका पहचान है। और ये इतना से बड़ा नहीं होने वाला है। और इसके जड़ के नीचे एक कंद पाया जाता है, वो भी सिंगल कंद होता है, काले कलर का कंद होता है, इसलिए इसको काली मूसली कहा जाता है। साथियों, काली मूसली मूत्र संबंधी समस्याओं के लिए, यौन संबंधी समस्याओं के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। तो आइए जानते हैं और निकालते हैं इसके कंद को। निकालकर मैं आपको दिखाता हूँ। साथियों, आयुर्वेद में आपने सफ़ेद मूसली के बारे में तो सुना ही होगा। सफ़ेद मूसली कई तरह के आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होता है। महिलाओं और पुरुषों की कई तरह की यौन समस्याओं से यह निजात दिलाता है। ठीक उसी तरह से आयुर्वेद में काली मूसली के भी गुण पाए जाते हैं। काली मूसली का भी तासीर गर्म होता है। काली मूसली का स्वाद हल्का मीठा और हल्का कड़वा होता है। काली मूसली के पत्ते ताड़ की पत्ते की तरह या कहें नारियल की पत्ते की तरह होता है, और इसके पत्ते के जस्ट नीचे जड़ के पास में एक छोटा छोटा फूल होता है, पीला पीला रंग का फूल होता है। यही इसका विशेष मुख्य पहचान है। और इसका जो पौधा होता है वो मात्र 1 फीट या कहें 1.5 फीट से अधिक नहीं होता है। काली मूसली में कई आयुर्वेदिक गुण पाए जाते हैं। सफ़ेद मूसली की तरह ही यह भी काली मूसली कई यौन संबंधी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। यदि किसी भी व्यक्ति की शुक्राणुओं में कमी हो गई है या मूत्र संबंधी कोई समस्या है तो यह उसे भी दूर करने में हमारी मदद करता है। किसी को भी पेशाब संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, उसमें भी यह काफ़ी लाभदायक है। जैसे किसी को पेशाब करते समय जलन होना, बार बार पेशाब आना, या पेशाब संबंधी कोई भी समस्या है तो काली मूसली उसमें बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होता है। इसके अलावा किसी को दस्त जैसी समस्या हो जाती है तो उसमें भी काली मूसली का उपयोग किया जाता है। अगर आपको हल्की फुल्की दस्त की समस्या है तो आप काली मूसली का सेवन कर ठीक हो सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा दस्त की समस्या है तो आप डॉक्टर की ही सलाह लें या डॉक्टर से ही संपर्क करें। ठीक उसी तरह से पेट संबंधी बीमारियों का इलाज करने के लिए भी काली मूसली का उपयोग किया जाता है। अगर आपको पेट संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं, पेट में दर्द होते रहता है, तो आप काली मूसली का इस्तेमाल करके आप अपने पेट दर्द से भी राहत पा सकते हैं। अगर आपको त्वचा संबंधी कोई समस्याएं हैं तो उसमें भी आप काली मूसली का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके चेहरे पर कील, मुहासे, झाइयाँ या खुजली जैसी समस्या रहती हैं तो उसमें भी आप काली मूसली का उपयोग करके आप अपनी त्वचा संबंधी समस्याओं को भी ठीक कर सकते हैं। काली मूसली के इस्तेमाल में बस सावधानी इतनी रखनी है कि जिनका जी मिचलाता है या उल्टी आता है, जिनको बार बार उल्टी आता है या पेट दर्द लगातार बने रहता है, या किसी को एलर्जी की समस्या है, या जिनको बहुत ज़्यादा दस्त होते रहता है, या जो माताएं बहनें गर्भवती हैं, उन्हें काली मूसली का सेवन बिल्कुल नहीं करना होता है। आयुर्वेद में काली मूसली की जड़ का ही अधिक प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पास में कच्ची जड़ है तो कच्ची जड़ को पीस करके पेस्ट बना लें, उसके बाद इस्तेमाल करें। या आपके पास में सूखी जड़ है तो सूखी जड़ का चूर्ण बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म पानी के साथ में आधी आधी चम्मच की मात्रा में आप इसे अपनी बीमारी के आधार पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि किसी को त्वचा संबंधी समस्याएं हैं, कील मुहासों में यदि आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो इसके पत्तों को पीस करके त्वचा पर लेप लगाने से आपकी त्वचा संबंधी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना काली मूसली के बेहतरीन आयुर्वेदिक गुणों के बारे में। इसी तरह दुनिया भर की संपूर्ण जड़ी बूटियों की जानकारी लेते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें,
ताकि जब भी हम इसी तरह के वीडियो डालें तो सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।